राम सबके राम, इमामे हिंद ही नहीं है, राम विश्व के राम है। योगी जी थोड़ा ऐसे मौलानाओं को पाठ पढ़ाइए। बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इतना इज्जत, इतना मान सम्मान, मतलब कहाँ मैंने कहीं नहीं देखा भाई। ये भारत में ही तो देखने को मिलता है। मैं ही नहीं, विदेश की भी महिला अगर इधर आ जाए, कुछ करती हैं वो देश के प्रति, भारत के प्रति, तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। मैं तो इसी देश की बेटी हूँ, इसी धरती की बेटी। आप एक लड़की जो आपके धर्म में मस्जिद में जाना बैन है, आप मंदिर में आई हैं, दूसरे धर्म में हैं, तो आपके नाम फतवा जारी हुआ कि नहीं? अगर हुआ भी तो उन्हें कैसे आप फेस करेंगे? देखिए, जिन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही उन्हें दवाई देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका पेट ख़राब हो चुका है और वो गंद ही फैलाएंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि फतवे से मैं नहीं डरती हूँ, और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश से फतवे जा रहे, योगी जी के राज्य में फतवे जा रहे और योगी जी शांत है। योगी जी थोड़ा ऐसे मौलानाओं को पाठ पढ़ाइए कि देश संविधान से चलता, ना कि फतवे से। ये सेक्युलर कंट्री है, ये एक हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य। आपके राम राज्य में कोई फतवा दे रहा है एक राम भक्त को, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, वो जा रहा है राम जी को पूजने के लिए, उनकी बोलते ना चरणों की धूल लेने, और आपके राज्य में उनको फतवा मिल रहा है। जैसे आपने एक शख्स की बात बताई, मेरी बात बताई, मुझे भी फतवों का काफ़ी ज़्यादा आया है। मुझे तो कॉल्स भी आते हैं, डेथ थ्रेट्स देते हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इन लोगों को मैं फेस कर लेती हूँ, क्योंकि राम जी ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है और हनुमान जी साक्षात मेरे साथ हैं। बहाव के विपरीत आपने दिशा चुनी। आपने मुंबई से अयोध्या की तरफ ये पूरा अपना जो सफ़र मनस्थिति बनाई, तो कितना कठिन था ये सिचुएशन में अपने आप को एक नई राह पे ले जाके खड़ा करना? देखिए, कोई भी परेशानी, कठिनाई कुछ नहीं है हुआ। मैं जिस जगह से आती हूँ वो मुंबई से निकली हूँ, और मुंबई एक ऐसा जगह है, मुंबई सबको एक अपने आप में समेट के रखता है। चाहे मैं अलग अलग राज्य से आने वाले लोगों की बात करूँ या अलग अलग धर्मों की बात करूँ, सबको साथ में रखता है। तो उस जगह से मैं निकली हूँ, सेक्युलर माहौल से निकली हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है मुझ पर। तो बस राम जी का नाम लिया और मैं निकल पड़ी। कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि आप अपने आप को पॉपुलर करने के लिए सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये यात्रा निकाली, क्या है सत्य है? देखिए, अगर अकेले निकलती तो शायद पॉपुलर होने के लिए आप कह सकते थे। मेरे साथ सनातनी मेरे दोस्त भी निकले हुए। अगर पॉपुलर होना पता है किसे कहते हैं? मैं अकेली मुसलमान लड़की, मेरे साथ 3-4 मुस्लिम लड़के, वो मेरे साथ जा रहे, उसे कहते हैं दिखावा, पॉपुलैरिटी। लेकिन मैं अकेली मुसलमान लड़की हूँ, मेरे साथ 3 सनातनी दोस्त हैं, वो मेरे साथ जा रहे। कहीं ना कहीं उनकी भी तो आस्था श्रद्धा जुड़ी है ना राम जी से। वो तो पागल नहीं कि ऐसे ही ऐसे निकल जाएंगे। राम जी के लिए कुछ तो है उनके दिल में, मेरे भी दिल में कुछ तो है। इसलिए तो मैं इतनी दूर यात्रा के लिए निकली, और 41 डेज अपने घर से दूर रहना, अपने परिवार से दूर रहना, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। आप एक दिन बाहर निकल के देखिए, आपके मदर फादर का इतना कॉल आएगा, आप खुद परेशान हो जाओगे कि आपके माँ बाप आपके लिए कितना सोचते हैं। आपको बीजेपी सरकार में खतरा महसूस होता है एज ए गर्ल्स, एज ए इस्लामिक गर्ल्स या मुस्लिम गर्ल्स? नहीं, मुझे क्यों होगा यार। खैर, आपको नहीं होता, लेकिन कई सारे मौलवी, कई सारे लोग या कई सारे पॉलिटिशियन वर्तमान में अपने आप को बोल रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत में इस्लाम खतरे में है। तो आपको डर नहीं लगता एज ए लड़की? उन्हें किस प्रकार डर लगता है? क्या वो डर है कि एक लोगों को लड़ाने का वो प्रोपेगेंडा मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, तो उनको जहाँ पर भी सुरक्षित देश मिल रहा है, या उनको लग रहा है कि विश्व में भारत के अलावा कोई एकदम शांति प्रिय देश है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ चले जाइए। और योगी जी ने तो बोला भी है कि भाई, अगर आपको पड़ोसी मुल्क से इतना प्यार है, या कहीं पर भी आपको लगता है जाना है तो जाइए, किराया भी मैं दूंगा, छोड़ने भी आएंगे, वो सब कुछ तो प्रबंध करके दे रहा है, और क्या चाहिए। भारत देश में आपको डर लगता है तो जाइए पड़ोसी मुल्क में, देखिए आपका कैसे स्वागत करता है वो। ओवैसी साहब हमेशा चिल्ला रहे हैं कि हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई, हम अपने नस्लों को याद दिलाते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद के जगह पर मंदिर बनवा दिया गया। क्या उन्हें जवाब देना चाहेंगे? आप भी उन्हीं समाज से हैं, वो किसे वो बताना चाह रहे हैं? आपको बताया नहीं कि वहाँ मस्जिद ही आप जा रही हैं मंदिर का दर्शन करने? देखिए, वो बाबर है, बाबरवादी सोच रखने वाले हैं। बाबर, मुगल लोग जब थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी, मैं उन्हीं की धरती से आती हूँ, महाराष्ट्र की हूँ, महाराणा
प्रताप जी, महान वीर योद्धाओं ने इनकी बैंड बजाई। और ये जो बोल रहे हैं ना, ऐसी सालों साल वो लोगों को बताएंगे, याद दिलाएंगे। ऐसे समय में ना हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज जी निकलेंगे, हर घर से महाराणा प्रताप जी का रूप निकलेगा, और ऐसे मुगलवादी लोगों को, मुगल लोगों की जो सोच रखते हैं, उनको वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें जड़ से खत्म करेंगे, अगर वो कुछ भी मंदिर के प्रति गलत सोचते हैं तो। अभी मैं ट्वीट पे पढ़ रहा था कि डर लग गया है, 2024 यानी 4-5 महीने बाद चुनाव है, तो 400 की मारू गोली 200 में सिमटने वाली बीजेपी। क्या लगता है आपको? अभी हवन किया है हमने गुरु जगत परमहंस महाराज जी के साथ, और वो इसीलिए हमने किया है कि जो बीजेपी है, अभी चुनाव आने वाला है, उनको तो धन्यवाद करने के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने जो सपना दिखाया था 140 करोड़ की जनता को कि राम राज्य आएगा, राम मंदिर बनेगा, निर्माण होगा, अगर भारत की जनता उन्हें मौका देती है तो अभी तो वो हैट्रिक के कगार पे है, और वो हैट्रिक भी मारेंगे। और हमने 400 नहीं 500 प्लस सीटों का ये संकल्प लेकर ये हवन किया। उद्देश्य यही था हमारा, और नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन रहे, ये तो मुझे पता है। राजस्थान में हवा महल की एक सीट है, वहाँ से बाल मुकुंद जी करके एक विधायक जी हैं, अभी वहाँ पर आप हिजाब कहते हैं, इसे स्कूल में पहनना उन्होंने मना किया है, तो लोग सड़कों पे आ गए एक हिजाब के लिए। क्या स्कूल में हिजाब पहन के जाना जायज़ है? नहीं, देखिए, जहाँ पर प्रोटोकॉल होता है वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को मानो यार। हिजाब पहनना, बुर्का पहनना गलत नहीं है। संविधान हमें अधिकार देता है कि आपको जो मन है वो पहनो, लेकिन वो जगह देख के पहनो। अगर आप स्कूल में हो तो यूनिफॉर्म है वहाँ पर, तो आप यूनिफॉर्म पहन के जाइए। अगर आप क्या बोलते हैं, आप किसी सरकारी पद पे हो, वहाँ पर बाकायदा यूनिफॉर्म है। पुलिस की बात कर रही हूँ, कोई पुलिस वाला मुसलमान है, उसको यूनिफॉर्म दिया, लेकिन वो बोलेगा नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं दाढ़ी टोपी रखूँगा, मैं कुर्ता पैजामा पहन के ड्यूटी करूँगा, तो ये तो गलत है। तो उसी तरीके से जो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन है मानना चाहिए, यही हमारा देश सिखाता है, और संविधान में भी यही लिखा हुआ। आपने मुंबई से अयोध्या का सफ़र किया, इतने सनातनी आपको मिले, किसी हिंदू ने आपको छेड़ने का प्रयास किया? नहीं, बिल्कुल खैर, क्या अगर कोई हिंदू लड़की होती और ये समाज मुस्लिम का होता और उस बीच में अकेले जाती तो क्या होता? देखिए, ये बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ है लोगों की सोच की। देखो, जो गलत काम करते हैं लोगों को, लड़कियों के साथ दुष्कर्म की बात करूँ, रेप्स वगैरह होते हैं, वो जाति मजहब देख के नहीं होता ना। लड़की का, तो उसे कोई भी मिल जाए, वो तो किसी के साथ भी कर देगा, उसको गलत करना है। लेकिन आप एक राम मंदिर का नाम लेकर के आई तो आपको 50 सनातनी खड़े हो गए। हमें लगता है हर जगह आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिला होगा कोई, चाहे जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स रही उसे सॉल्व करने के लिए। तो आपको लगता है एज ए, मैं आप अगर बताएं कि अगर एक इस सिचुएशन, बिल्कुल सेम सिचुएशन हो और वहाँ पर केवल एक हिंदू लड़की हो और आप एक मिनट, हाँ बिल्कुल आपकी बात है, तो बताना चाहूँगा इनसे पूरी फिर आपसे आप कुछ। देखिए, वो डिपेंड होती है लोगों की सोच। वो हालांकि राम, देखो सबसे बड़ी बात है, जो राम जी का ध्वज लेके जाएगी, राम जी के नाम से वो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कोई बदतमीजी होगी। दिन दहाड़े की तो मैं नहीं बता सकती, अब रात के अंधेरे में क्या हो जाए वो मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका जवाब देना, किसी को जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है ना। अब मैं एक के वजह से सबको बोलूँ तो ये गलत है कहीं ना कहीं, तो इसका जवाब मुझे नहीं पता। क्या मैसेज देना चाहेंगे? अयोध्या, ये पावन धाम अयोध्या है, कहते हैं यहाँ के दर्शन हो जाते हैं इस मिट्टी के, तो स्वर्ग अपने आप को माने, तो क्या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैसेज यही देना चाहूँगी, राम सबके हैं, राम सब में है, मानव होना चाहिए, जीव होना चाहिए, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, राम सबके। राम इमाम हिंद ही नहीं है, राम विश्व के राम है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।